सरकार की तरफ से ईमानदारी से कहूं कि बीजेपी आई ही नहीं। कम से कम आपने तो हिम्मत दिखाई। बीजेपी ने कहा इस टॉपिक पे नहीं बोलेंगे, ये संवैधानिक उन्होंने मतलब कोई जवाब ऐसा नहीं दिया कि भेजें। लेकिन आज आपके पार्टी अध्यक्ष वो भी कुछ बहक सा गए। सवाल यही था, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर पूछा जा रहा था, तो गालियां रिकॉर्ड हो गई। मैंने वो लिया नहीं, अगर आप चाहें तो मैं सुनवा दूंगा, लेकिन आपको भी ये क्या है, सत्ता का 24 के बाद क्यों इतना दबाव महसूस कर रही है? उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई बड़ी जीत थोड़ी ना हो गई है, 33 है 37 है वो। नहीं पुष्कर जी, पहले तो आपको बहुत धन्यवाद कि आपने पता नहीं बीजेपी को बुलाया कि नहीं बुलाया, लेकिन आपने कह दिया कि बीजेपी वाले नहीं आए हैं। वो आपकी उनकी बात है, मैं भी एनडीए का सहयोगी हूं। मैंने तो तो कहा, मैं पहली स्वागत बात, किया है आपका। नहीं नहीं, मैं आपको बता दूं कि महामहिम राज्यपाल का जो बयान चल रहा है अभी स्क्रीन पे, मैं वही दोहरा रहा हूं कि उन्होंने कहा कि अभी का कानून व्यवस्था 2017 से बेहतर है। 2017 के पहले क्या हुआ करता था कि सूर्यास्त होने के बाद कोई अपनी बहू बेटियों को घर से बाहर नहीं निकलने देता था। अगर उनकी बहू बेटियां अगर निकली हुई हैं तो शाम को जब तक वो आ नहीं जाती थी तब तक वो बार बार अपने मोबाइल को देखते थे कि कोई घटना दुर्घटना ना हो जाए। और बेहतर हुआ है, उन्होंने भी कहा कि बेहतर हुआ है, अब भी कह रहे बेहतर हुआ है। अब क्या है कि कुछ ऐसे अपराध होते हैं जिनको कोई नहीं रोक सकता। अपराधी अगर हमारे समाज में है तो हम 0% अपराध नहीं कर सकते, लेकिन अपराध पे अंकुश लगा सकते हैं। आप अपराध की तुलना देखेंगे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक यादव जी बैठे हैं, ये इनके सरकार में होता क्या था? इनके सरकार का अपराध और आज के अपराध में बहुत अंतर है। इनके सरकार में कितने दंगे होते थे, किस तरह के आरोपी, जो मुख्य आरोपी है उसको छोड़ के जो बेफजूल के लोग थे उनको फंसा दिया जाता था। वो सब नहीं होता है। आज के जमाने में इस सरकार में कोई किसी का जमीन कब्जा नहीं कर पाता है। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है के नारा समाप्त हो गया। आज के सरकार में, इस सरकार में बिजली व्यवस्था एक नंबर है, इस सरकार में कानून व्यवस्था एक नंबर है, और कुल मिला के जीरो टॉलरेंस की सरकार है, पारदर्शी रूप से। यहाँ कोई भी नौकरी होती है तो कोई नहीं कि चचा क्या से चिट्ठी आ गया, भैया क्या से चिट्ठी आ गया, कुछ नहीं। अगर वाजिब है, लड़का पढ़ा लिखा है तो उसको नौकरी मिलेगी ही मिलेगी। यहाँ किसी के यहाँ पैरवी करने की जरूरत नहीं है, किसी चचा का पैर छूने की जरूरत नहीं है, और किसी के यहाँ जो है चिट्ठी में नाम डलवाने के लिए पैरवी करने की जरूरत नहीं है। तो ये सरकार पूर्ण रूप से काम कर रही है, और मुझे लगता है कि महामहिम जी ने जो कहा है वो ठीक ही कहा है कि 2017 से पहले क्या हुआ करता था उत्तर प्रदेश, आज उत्तम प्रदेश में बदला है, और इससे और भी बेहतर होने की काम जरूरत है। और भी बेहतर तरीके से काम किया जा रहा है, और उस पर काम भी हो रहा है, आप भी देख रहे हैं। आप जहां बैठे हैं, आपका जहां स्टूडियो है, 2017 के पहले क्या था और आज क्या है, किस तरह जो है सड़कें बन रही हैं, किस तरह जो है अपराध पे अंकुश, ये तमाम स्वास्थ्य से लेके, चिकित्सा से लेके, शिक्षा से लेके, हर हर क्षेत्र में बीजेपी और एनडीए सरकार एकदम दिल से काम कर रही है। कोई भ्रष्टाचार नहीं जी। भ्रष्टाचार नहीं है फिर भी, लेकिन सवाल है। और आप भी, नहीं दीपक, आप 2022 अक्टूबर से बदल गए तो बात दूसरी है, नहीं तो 22 का चुनाव तो आपने इन्हीं के साथ लड़ा था ना। देखिए राजनीति में क्या है, राजनीति में कोई किसी हाँ, से तो फिर चुनाव नहीं राजनीति करता में है। उतना भी नहीं हार्श नहीं, मत हुई है। पता नहीं 27 में क्या क्या गणित बैठे, कौन कहाँ रहे क्या रहे। अभी सरकार में, सरकार के साथ रहिए, बढ़िया बात है, लेकिन जो सवाल उठे और बेबाकी से, आनंदीबेन पटेल जी ने बहुत बेबाकी से बात रखी। कोई ऐसा नहीं है कि ये कह दिया कि योगी सरकार, जो समाजवादी पार्टी को लग रहा है, लेकिन कहीं कहीं कोई कोई व्यवस्थाएं हैं जिन पर सवाल उठ ही रहे हैं ना, कानून व्यवस्था को लेके। राघवेंद्र जी, जी सवाल तो उठ ही रहे हैं ना। नहीं, सवाल विपक्ष का काम है सवाल उठाना। विपक्ष को, जनता ने विपक्ष को इसलिए विपक्ष में बैठाता है कि सरकार की जो खामियां वो समय समय पर उठाए। मैं तो पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी से कि इन 7 सालों में, 2017 में सरकार बनी और आज 24 है, 25 होने जा रहा है, तो 17 से लेके उधर और इधर
आप कोई एक ऐसा धरना प्रदर्शन बताइए जिसमें यह हो कि आप सरकार के विरोध में ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार का कोई ऐसा काम नहीं है जिससे विपक्ष के लोग धरना प्रदर्शन करें। ये करते क्या है, कॉपी पेस्ट का काम करते हैं। जब कोई नेता, जब कोई कार्यकर्ता या जब कोई बात होती है उसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। इनको तो यह भी नहीं पता है कि महामहिम ने यह भी कहा है कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था चौपट थी, ध्वस्त थी। तो इनको तो उसमें शर्म तो आ नहीं रही है। उन्होंने ये कहा है कि अभी अच्छी हो रही है, ये भी तो कम से कम उनको पता नहीं कौन सलाहकार है, समझ में ही नहीं आता है कि वो महामहिम उन्हीं की तो बात कर रही है कि 17 के पहले ऐसी थी, 17 के बाद ऐसी है। अगर समाजवादी पार्टी को या विपक्ष के किसी पार्टी को लगता है कि ये सरकार इस मुद्दे पर अगर नाकाम है, फेल है, तो आप आइए सड़क पे धरना करिए। धरने के लिए विपक्ष में आप इसलिए तो बैठे हैं कि सरकार को आईना दिखाए, इसलिए थोड़ी नहीं बैठे हैं कि आप केवल जीत जाए या हार जाए या आप अपने एसी कमरे से बाहर न निकले। तो सरकार है, सरकार अपनी काम कर रही है। सरकार के काम में अगर किसी प्रकार की कोई खामी आ रही है तो आप हर जिले में अपने कार्यकर्ताओं को कहिए कि सरकार को घेरे। सरकार ने कहा मना किया कि आप ना घेरे? आप घेरने के आपके पास कोई वो ही नहीं है। आप बताइए कि 5-7 साल में आपने कौन सा बड़ा धरना दिया? ये बात तो ठीक है अशोक यादव जी, राघवेंद्र द्विवेदी जी ने बिल्कुल साफ गोई से बातें कही। बोले ये राज्यपाल की बात ये क्यों नहीं समझ में आ रही कि 2017 से पहले लोग शाम 5 बजे महिलाएं और लड़कियां निकल नहीं पाती थी, और जो जमीन सरकारी है वो हमारी है, समाजवादी पार्टी तो नारा था। मतलब ये है कि जो अच्छा लगे वो गप गप, और जो कड़वा कड़वा थू थू इस टाइप का मामला चलेगा नहीं। जो अगर आप लिख रहे हैं 100% सत्य वचन, तो फिर इसका मतलब 100% में तो वो बात भी आएगी जो राघवेंद्र जी या हमारे चैनल ने दिखाया है। बिल्कुल। अब आप बताइए ना, अखिलेश यादव जल्दी कर गए क्या? नहीं, पुष्कर जी देखिए, हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करने के लिए NYPD के तर्ज पर डायल 100 दिया, एक किसी से छुपा नहीं है। और उन्हीं की देन है कि उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग को नई नई इनोवा, अपाचे और तमाम गाड़ियां मिली जो कि मतलब हाई परफॉर्मेंस वाली गाड़ियां थी। उन्हीं की वजह से आज उत्तर प्रदेश में 15 मिनट में गांव में और 10 मिनट में शहरों में कोई भी दुर्घटना होने पर उत्तर प्रदेश की पुलिस पहुंचती है। तो ये सारी चीजें उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करने के लिए हमारी सरकार ने किया। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि किसी भी सरकार में, जो आपने राघवेंद्र जी ने कहा कि 100% लॉ एंड ऑर्डर बेहतर नहीं होता है, लेकिन कोई भी सरकार, पुष्कर जी, इतना ढिढोरा अपने लॉ एंड ऑर्डर का नहीं पीटती है जितना ढिढोरा योगी जी की सरकार ने पीटना शुरू किया। लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेहतर हो गया, बहुत बेहतर हो गया। लेकिन आप कोई एक दिन का अखबार रैंडमली उठा लीजिए और उसका जो लोकल पन्ना होता है उस पर आप देख लीजिए, पूरा अखबार में कम से कम 10 खबरें ऐसी मिलेंगी पुष्कर जी जो कि अपराधियों और सत्ता पोषित अपराधियों से पटी रहती हैं। तो इसमें कहीं कोई शक शुबहा नहीं है कि जो आनंदीबेन पटेल जो हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी हैं, उन्होंने जो बात कही है वो बात सही है। और दूसरी बात कि जो विपक्ष के लोग जो सवाल उठाते थे, फर्जी जो लॉ एंड ऑर्डर इनका है कि बहुत अच्छा, ये फर्जी बात है इनकी, जो कि ये झूठ बोलने की ही ट्रेनिंग पूरी भाजपा में दी जाती है। तो ये जो फर्जी बातें बोलते थे लॉ एंड ऑर्डर की, इस बात को आज जो हम लोग कहते थे, जो मीडिया कहता था, जो अखबार कहते थे, जो जनता कहती थी, उस बात को कहीं न कहीं एक इंडोर्समेंट मिला है महामहिम के माध्यम से। और इसी बात को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, जो बात हम लोग कहते थे उस बात को इंडोर्स किया गया है। आज तक आपने किसी सरकार में नहीं देखा होगा पुष्कर जी कि कोई IPS अधिकारी भगौड़ा घोषित हुआ हो। कोई IPS अधिकारी, आपको नाम याद होगा, जो क्रशर व्यवसायी था इंद्रकांत त्रिपाठी, पिछले जो कार्यकाल में इनके, वो मणिलाल पाटीदार IPS अधिकारी वसूली में उसकी हत्या करवा देता है, उसके बाद भगौड़ा घोषित हो गया। आपने किसी सरकार में नहीं सुना होगा कि पुलिस वाले चांदी लूट रहे हैं, कानपुर के व्यवसायियों का खबर आपने देखा होगा। इसी तरह से न जाने कितने उगाही के वीडियो कॉल आपने देखा होगा। बनारस में कोई सनबीम स्कूल में घटना हो गई थी, IPS अधिकारी अनिरुद्ध सिंह का क्या नाम था, वो थ्रेट कॉल दे रहे थे कि हमको इतना पैसा पहुंचा दो। ये सारी चीजें क्या दिखा रही हैं लॉ एंड ऑर्डर को? यही दिखा रही हैं कि सत्ता में बैठे हुए लोग खुद लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने के लिए काम कर रहे हैं और उनको योगी सत्ता का संरक्षण मिला हुआ। राघवेंद्र जी ने एक बात और कही, उन्होंने कहा कि चाचा भतीजे की उससे वजह से पोस्टिंग होती थी और पैरवी नहीं अब इस सरकार में लग रही है।
तो पैरवी लगाने की बात तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था ना, ऑन कैमरा भरे मंच पे कहा था। पुष्कर जी आप वीडियो दिखाइए इनको, जो कहे थे ना कि कोई परीक्षा भरना फार्म और कॉल लेटर आने के बाद बेदीराम को कॉल कर लेना। बेदीराम भी बगल में बैठे थे, कहीं ना कहीं तो जुगाड़ करवाइए देंगे। अशोक आपको यादव याद जी, होगा बेदीराम को टिकट किसने दिलवाया था? बेदीराम को भाजपा, नहीं बेदीराम तो इन्हीं का आदमी है भाई। नहीं नहीं, अब तो बेदीराम ठीक तो इन्हीं का है। आदमी है। अब मैं फिर विजय बेदीराम जी इन्हीं का और आदमी है। नीरज जी के पास पुष्कर भी जी, जाऊंगा ना। बेदीराम सुन लीजिए पुष्कर जी, जीते कब प्लेट जो पे थे, पैरवी किसने की पुष्कर थी? जी, पुष्कर जी ये बताइए बेदीराम के यहाँ परीक्षार्थियों को भेज कौन रहा था? आपने वो जो मंच पे बैठा हुआ वीडियो आपने देखा ना, वो कौन भेज रहा था बेदीराम के पास? जो दलाल जैसे भेजते हैं ना प्रत्याशियों को, अरे वहां चले जाओ वहां काम हो जाएगा। तो ये जो बीच जो अभ्यर्थियों और बेदीराम के बीच का जो दलाली वाला प्रकरण वाला काम कौन कर रहा था ऑन कैमरा? वो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कर रहे थे। तो आप दलाली कर रहे हैं भरे मंच पर और हमारे शिक्षार्थियों को, अभ्यर्थियों को, कि आप पेपर दे करके कॉल लेटर जाके बेदीराम से मिल लेना। तो इससे बड़ी शर्मनाक बात, इससे बड़ी पैरवी वाली बात जो राघवेंद्र जी ने कहा, मुझे नहीं लगता कि कोई नेता ने आज तक कभी कहा होगा। और तीसरी बात, अभी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की एक जनसभा थी, पुष्कर जी बहुत छोटी बात हो जाएगी लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, राघवेंद्र जी ने बहुत सारी बातें कर दी। अभी हमारे आजमगढ़ में एक जनसभा हो रही थी, एक विधानसभा तरौलिया है, वहां पे ऊपर ओम प्रकाश राजभर जी की जनसभा चल रही है, मंच के नीचे उन्हीं के लोग, बड़े मतलब नाम मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन उन्हीं के लोग नीचे बैठ के शराब पी रहे थे। मंच पे ओम प्रकाश राजभर जी ऊपर बैठे हैं और नीचे शराब की पार्टी चल रही है। और इस बात को दैनिक भास्कर अखबार ने बाकायदे ऑडियो वीडियो के साथ छापा। तो जो नेता के कार्यकर्ता, उनके पदाधिकारी ऐसे हैं कि भरे मंच में उनको ये नहीं लाज डर शर्म है कि सामने महिलाएं बैठी हुई हैं, ऊपर हमारा नेता बैठा हुआ है और हम नीचे कर क्या रहे हैं। तो ऐसे नेता अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात करे, पैरवी की बात करे और सुचिता सुशासन की बात करे, तो ये बातें मुझे लगता है हास्यास्पद बात, इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकती।